तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये जो 3,4 पॉइंट है ये वाला, ये इस इंटरसेप्ट पे जहाँ हो रहा है उसका बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 6,0। नहीं समझे? और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,8। तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई x/6 y/8 इक्वल टू 1 हो गया ना। बोलो। अब यहीं से लाइन की इक्वेशन आप लिख दीजिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? भाई यस। ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट है ना, अगर ये मिड पॉइंट है इंटरसेप्ट का तो ये तो इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट होगा, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। एक बार हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल गए तो लाइन की इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं ना इजीली। चलिए आफ्टर 11 है आपका क्वेश्चन। तो अगर आप x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 खींचोगे तो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा जहाँ पर ये कट कर रहा होगा वो -2,3 आ जाएगा। हाँ या ना? अब यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बनाती है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है tan−1 -4। इसका मतलब टेन थीटा आपको क्या दे रखा है -4। तो लाइन की इक्वेशन लिख लो y-3 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू -4। समझ गए कि नहीं? इसी को सॉल्व कर लो। तो -4x-8 इज इक्वल टू y-3 आ गया। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -5 आ जाएगा सर। एक्स अपॉन -5/4 आ जाएगा और वाई अपॉन -5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? बोलिए भाई। एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 5/4 निगेटिव साइड में, और वाई इंटरसेप्ट कितना आ रहा है 5 निगेटिव साइड में। अब आपसे पूछा गया था सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासेस, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो -5/4 और ये वाला इंटरसेप्ट -5, दोनों को ऐड कर दीजिए, -25/4 आंसर आ जाए। क्या ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? बोलिए भाई। वो समझते हो कि नहीं? रूट यस सर। 3/4 इंटू ए स्क्वायर। और यही एरिया किसके बराबर होगा 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। अभी डिटर्मिनेंट निकाल के बस उसका स्क्वायर करना था। चलो और बताओ। तीनों साइड दी हैं, अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा ना भाई। एक लाइन x इक्वल टू 2 है, एक लाइन y, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल। एक लाइन x इक्वल टू 2 है, एक लाइन y इक्वल टू -1 है, और एक लाइन कितनी दे रखी है? बोलिए। ये दे रखी है शायद x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? बोलो भाई। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होगा, तो बस ये दोनों पॉइंट निकाल लो और उसका मिड पॉइंट आंसर हो गया। नहीं समझे? क्या ज्योमेट्री बनाई थी आपने? नहीं सर, राइट एंगल वाला नहीं करा था। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही निकालोगे तो ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा ना। यहाँ पे जैसे ही y को -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, -1। और इस वाले में जैसे ही x को 2 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 1। देखो आराम से। तो ज्योमेट्री नहीं बना पाया। x इक्वल टू 2 एंड ये शायद आ जाएगा 6, 1 है। और अब सीधा सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर कितना आ रहा है 4, 0। खत्म हो गया कि नहीं भाई? तो फिर चलिए 36 हो रहा है। चलिए और बताइए। समझ गए कि नहीं भाई ये क्वेश्चन? इसमें सिंपल सी बात थी कि आपको बी से पास करने वाला मीडियन दिया था, सी से पास करने वाला मीडियन दिया था। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला तो वहां से आपको मिल गया सेंट्रॉइड। अब एक वर्टेक्स पता है, इस लाइन पर एक वर्टेक्स एज्यूम कर लिया म्यू कामा 5 - इस लाइन पर एक वर्टेक्स एज्यूम कर लिया एक्स इक्वल टू 4 पे। अब तीनों वर्टेक्स हमें मिल गए, अगर हमें लैम्डा और म्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता है तो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन बना के सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे।
हमें एक पॉइंट 2,5 से डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 along दिस लाइन 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। इस लाइन का स्लोप कितना है भाई? 3/4। तो इस लाइन पे भी 3/4 स्लोप पे हमें जाना है और r यूनिट डिस्टेंस हमें बतानी है। तो यहाँ से बस r यूनिट डिस्टेंस ही हमें निकालनी है, तो बस ये r निकाल लो। तो अगर इसमें ये 3/4 है तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा? 3/5। और यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा? 4/5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 + 4r/5 एंड 5 + 3r/5। इसको इसी लाइन पे लाई करा दो। तो 6 + 12r/5 प्लस 5 + 3r/5 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 11 और 4 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 15r/5। आर की वैल्यू 5 आ गई। देख लो भाई, हाँ या ना? यानी कि यस डिस्टेंस सर। 5। नहीं तो दूसरा तरीका था, आप इससे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन लिख लेते जो इस पॉइंट से पास करती, दोनों पॉइंट निकाल लेते, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लेते, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ये रिजल्ट आपको नहीं बताया। सीधा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा निकाल के सीधा सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाता है। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। चलिए, तो आज की क्लास में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ पॉइंट एंड लाइन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे पॉइंट और लाइन की। एक पॉइंट और लाइन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? तो हम एक पॉइंट और एक लाइन की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि अगर, तो एक लाइन जैसे आप 2 डायमेंशन प्लेन पर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे करके, तो लाइन पूरे 2 डायमेंशन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट ये हो जाता है, एक पार्ट ये हो जाता है। अगर आप एक पार्ट को आप कह दो कि ये वाला जो रीजन है वो पॉजिटिव रीजन है ना, तो ये वाला रीजन तुरंत क्या बन जाएगा? नेगेटिव रीजन। आया ना भाई? अगर आप दो हाफ में डिवाइड करोगे तो एक हाफ पॉजिटिव रीजन का अगर आप कह दोगे तो दूसरा हाफ तुरंत आप क्या कह दोगे? अपोजिट सेंस का हो गया। भाई एक पोर्शन लाइन के ऊपर का है, एक पोर्शन लाइन के नीचे का है। तो अगर एक पोर्शन को हम पॉजिटिव साइन अलॉट करें तो दूसरा पोर्शन क्या हो गया? नेगेटिव। अगर हम इस पोर्शन को पॉजिटिव साइन अलॉट करेंगे तो ये पोर्शन हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। आया ना? तो इसका मतलब ओवरऑल ये है कि एक लाइन खींचते ही पूरा 2 डायमेंशन प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब हमें बस ये डिवाइड करना है, जैसे हमने कहा कि ax + by प्लस सी इक्वल टू 0 हमने एक लाइन खींची, ठीक है ना? तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन जो है पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है कि नहीं? अब हमने सपोज यहाँ पर एक पॉइंट लिया x1, y1, ठीक है ना? तो ये वाला रीजन क्या होगा भाई? ये वाला पॉइंट हम यहाँ रखेंगे। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर ये वाला रीजन पॉजिटिव हो गया तो ये वाला रीजन तुरंत क्या बन जाएगा? नेगेटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ये वाला रीजन x1 y1 पॉइंट रखने पर पॉजिटिव आ गया ये एक्सप्रेशन, तो यानी कि यहाँ जिस साइड में x1 y1 पॉइंट है वो साइड कैसा है? पॉजिटिव वाला है। तो ऑब्वियसली अगर ये साइड पॉजिटिव वाला है तो उसके अपोजिट साइड का रीजन कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी जैसे आपसे ये कहा गया कि आपको एक लाइन दी गई 2x + 3y - 1 इक्वल टू 0, जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है? तो ये लाइन कुछ रफली आप ऐसे ड्रॉ करेंगे 1/2 और 1/3 लेके। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई ये पॉइंट 1/2 0 हो जाएगा और ये पॉइंट 0 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? तुरंत हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर या ओरिजिन के रेफरेंस में लाइन का साइन डिसाइड कर लेंगे। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। जैसे हम ओरिजिन इस लाइन पे रखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 2x - 3y - 1 ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कैसा है? नेगेटिव है। और टू तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझे? तो अगर आपकी कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो आप ओरिजिन के रेफरेंस में आप रीजन डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं? ये बात समझे कि नहीं? आप तुरंत उस लाइन पर क्या रखेंगे? ओरिजिन रखेंगे। अगर उस एक्सप्रेशन ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया तो ऑब्वियसली ये वाला एक्सप्रेशन इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव।
अगर उस एक्सप्रेशन ने निगेटिव रिजल्ट दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन इस साइड कैसा हो जाएगा, निगेटिव। मेरी बात समझे कि नहीं, बोलिए भाई। तो अब इस साइड कोई भी पॉइंट आप ले लो, इस साइड आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो अगर इस एक्सप्रेशन में रखोगे तो आपको आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव। इस साइड आप कोई भी पॉइंट ले लो और अगर वो इस एक्सप्रेशन पे रखोगे तो आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ भाई। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन से ही पास कर जाए। जैसे सपोज हमने ये लाइन ले ली, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ले ली। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू जीरो का। इसके लिए हम x या y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे। जैसे हमने x एक्सिस पे पॉइंट ले लिया 1,0। जैसे ही 1,0 हम लाइन पे रखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। ऑब्वियसली, तो अगर ये वाला रीजन पॉजिटिव डिसाइड हो गया तो ये वाला रीजन तुरंत इस एक्सप्रेशन के लिए क्या डिसाइड हो जाएगा, नेगेटिव। मेरी बात समझी कि नहीं, कैसे रीजन डिसाइड करते हैं एक लाइन के रेफरेंस में कि किस साइड पॉजिटिव रीजन है और किस साइड नेगेटिव रीजन। हाँ या ना, बोलिए भाई। क्या ये बात आपको समझ में तो एक लाइन के लिए आप रीजन डिसाइड कर लेंगे किसी भी एक्सप्रेशन के लिए कि वो कैसा पॉजिटिव एक्सप्रेशन है या नेगेटिव एक्सप्रेशन है। बोलिए भाई, क्या ये पूरी कहानी क्लियर हुई, हाँ या ना। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि 3x प्लस 2y या 3x माइनस 3y माइनस 2y, हाँ, 3x माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, ये रीजन बना के दिखाइए कहाँ पे ड्रॉ होगा। तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम आप क्या करोगे, 3x माइनस 2y प्लस 1 वाला रीजन ड्रॉ करोगे, हाँ या ना। तो इसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो आप लाइन को ऐसे लिख लोगे, 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो x वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3। नहीं समझ रहे हो। और y वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1/2। तो आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इस पर आप ओरिजिन पुट करोगे क्योंकि ये लाइन तो ओरिजिन से पास कर नहीं रही है। ओरिजिन पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जिस साइड ओरिजिन होगा वही वाला रीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली, तो उसका अपोजिट रीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अगर हमसे कोई पूछे कि इसके लिए पॉजिटिव वाला रीजन क्या है, तो लाइन के नीचे वाला जो रीजन है वो सारा रीजन पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये बात समझ पाए कि नहीं, बताइए, बोलिए हाँ या ना। तो किसी भी लाइन के रेफरेंस में अगर आपको रीजन डिसाइड करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे, ये बात समझ गए सब लोग। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है तो ओरिजिन के रेफरेंस में कर लेंगे। अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो एक्स या वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेके उस एक्सप्रेशन पे वो वैल्यू रख देंगे तो उस एक्सप्रेशन का साइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि लाइन पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब लाइन के एक तरफ या तो पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो जिस एक्सप्रेशन की बात हो रही होगी उस एक्सप्रेशन पर कोई एक पॉइंट रख के उसका साइन चेक कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो जो पॉइंट ये साइन देगा वही पॉइंट इस पर लाई करने वाला हर पॉइंट आपको वही साइन देगा। तो वो रीजन डिसाइड हो जाएगा कि ये पॉजिटिव वाला रीजन है या निगेटिव वाला। तो क्या है, रीजन हमने डिसाइड करना सीखा, बोलिए भाई, हाँ या ना। क्लियर हुआ। अब जो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है 2 पॉइंट थ्योरी। मतलब अगर हमने 2 पॉइंट लिए x1 y1 एंड x2 y2, हाँ या ना, आर टू गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब अगर हम ये कहें कि पॉइंट लाई ऑन सेम साइड, मतलब लाइन के रेफरेंस में सेम साइड पे विद रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब लाइन के रेफरेंस में दोनों पॉइंट कैसे हैं, सेम साइड में। तो जब दोनों पॉइंट लाइन पे रखोगे, पहला रखोगे अगर पॉजिटिव आया तो दूसरा रखने पे भी पॉजिटिव आएगा। पहला रखो अगर लाइन पे निगेटिव आया तो दूसरा रखने पे भी निगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली दोनों पॉइंट अगर हम 1/1 लाइन पे रखें, यानी ax1 by1 प्लस सी एंड ax2 प्लस by2 प्लस सी, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, हाँ या ना। और अगर यही पॉइंट लाई अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू लाइन, यानी कि अगर एक के रेफरेंस में पॉजिटिव साइन आ रहा होगा
तो दूसरे के रेफरेंस में कैसा आ रहा होगा, निगेटिव। यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c जो है वो निगेटिव। ये 2 पॉइंट थ्योरी होती है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो 2 पॉइंट अगर सेम साइड पे हैं तो ऑब्वियसली एक पॉइंट, दोनों पॉइंट लाइन पे रखने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये सेम साइड और अपोजिट साइड के हिसाब से आप अपनी थ्योरी बना लेंगे। क्या ये बात सबको कनेक्ट हो पा रही है, बताइए। क्या ये बात सब लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं भाई, कि सेम साइड और अपोजिट साइड का मतलब क्या हुआ? बाकी एक्सप्रेशन के लिए रीजन निकालना है वो तो आप हमेशा निकाल लेंगे, उसमें आपको कोई डाउट होगा नहीं। बोलिए, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बताएगा मुझे। बोलिए। अब अगर हम ज्योमेट्री वाइज तीनों लाइनों को ड्रॉ करें तो पहली लाइन क्या होगी, x इक्वल टू -1 है ना, और y इक्वल टू 1। तो पहली लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी, हाँ या ना? इसे हम L1 नाम दे देते हैं। दूसरी लाइन 3 और 3 पे आ रही होगी, इसे हम L2 नाम दे देते हैं। और तीसरी लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी और उसका स्लोप कैसा होगा भाई, -2। बोलिए। तो 1 पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 पे 2। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो तीसरी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे होंगे वो कुछ ऐसी ड्रॉ हो रही होगी। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। अरे हाँ या ना बताओ भाई। तो यहाँ पे ये ये दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, ये और ये एक ट्रायंगल कंसेप्ट हुआ। ट्रायंगल समझ में आया सबको? इसी ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट है a, a²। तो आपको ये बताना है कि a की पॉसिबल वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बोलिए। आइए, अगर मैं पहली वाले एक्सप्रेशन L1 L2 और L3 की बात करूं तो ट्रायंगल के अंदर तीनों लाइनों की वजह से क्या साइन डेवलप हो रहा है वो निकाल लूं। फिर वही पॉइंट तीनों लाइनों पे रख के उसी साइन के बराबर कर देते हैं। तो L1 की अगर मैं बात करूं तो L1 के रेफरेंस में अगर आप ओरिजिन को चेक करोगे तो वो पॉजिटिव साइन दे देगा। दिखा क्या भाई? अगर हम L1 में ओरिजिन रख दें तो साइन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। क्या है बात? तो यानी जिस साइड ओरिजिन है वो पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट साइड कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया कि नहीं? अरे बताओ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, ऐसे ही L2 के रेफरेंस में अगर L2 में ओरिजिन रखो तो वो निगेटिव दे रहा है। L2 एक्सप्रेशन में अगर ओरिजिन रखो तो वो कैसा दे रहा है, साइन निगेटिव। तो यानी कि L2 के रेफरेंस में जिस साइड ओरिजिन है वो निगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला साइड कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? बोलिए। अच्छा, जो L3 है वो तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो L3 के रेफरेंस में कोई भी एक पॉइंट उठा के रख दो। सपोज हम ये पॉइंट 1,0 L3 पे रख देते हैं। बोलिए, क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जैसे ही L3 में आप 1,0 रखोगे तो भी वो पॉजिटिव साइड देगा। तो यानी L3 लाइन के रेफरेंस में जिधर 1,0 है वो रीजन कैसा है, पॉजिटिव। क्या ये रीजन समझ में आया सबको, बताओ भाई। बोलिए। अब a, a² इस ट्रायंगल के अंदर है तो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के नीचे है और इस लाइन के भी ऊपर है। और कि कहाँ पर क्या साइन होगा वो हमने निकाल ही लिया है। बस अब a, a² सारी लाइनों पे रखते चले जाओ। तो L1 पे रखोगे तो साइन क्या आएगा, निगेटिव। यानी कि a माइनस a² + 1 कैसा आ गया, निगेटिव। इसके बाद L2 पे रखोगे तो भी निगेटिव साइन आएगा, यानी a प्लस a² - 3 भी निगेटिव आएगा। और L3 पे रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 2a + a² कैसा आएगा, पॉजिटिव।
इन्हीं तीनों को सॉल्व करके ए आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं भाई? तो सबसे पहले हमने रफली तीनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया, क्लियर है, और इसके बाद इनका साइन कन्वेंशन देख के हमने सीधा आंसर जस्टिफाई कर दिया। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई? ये बताइए, बोलिए भाई। अब तो नॉर्मल हमें क्या सॉल्व करना है? इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, वो हम बाकी आराम फिर तो से सब सॉल्व ठीक कर है। लेंगे और आंसर निकल। L3 में आपने 1 0 रखा, वो थोड़ा समझ नहीं आया, 1 क्यों रखा है? से लेके -2 ओपन इंटरवल। पहला आया ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वन, क्या ग्रेटर देन जीरो? बोलो। तो यहाँ से तो शायद ए आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1 माइनस √5/2 से 1 प्लस √5/2 से इनफाइनाइट। देखो जरा ध्यान से, फिर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 निगेटिव हुआ, तो यहाँ से आ जाएगा ए लाइक बिटवीन -1 माइनस √13/2 से -1 प्लस √13/2, और अगला हुआ ए स्क्वायर प्लस 2a पॉजिटिव। यहाँ से ए आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से जीरो, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन जीरो से इनफाइनाइट। देखो यही आ रहा है, तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है बस, और कुछ नहीं करना। तो तीनों का जरा इंटरसेक्शन फ्रेम करो, क्या बन रहा है बताओ, बोलिए। तीनों का इंटरसेक्शन फ्रेम करिए जल्दी से। तो √5 की वैल्यू शायद 2 पॉइंट समथिंग होती है, -1 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो निगेटिव में ही आएगा, बट -1 से जीरो के बीच में आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये तो आएगा 2 + 3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से 2 के बीच में आएगा ये, ठीक है ना। इसके बाद √13 जो है वो शायद 3 पॉइंट समथिंग होता है, -1 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये तो 1 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं 1 से बड़ा? बट क्या ये 1 प्लस √5/2 से बड़ा होगा? तो कंपेयर कर लो, √5 प्लस 1/2, √13 -1/2, दोनों में ग्रेटर क्या हो रहा है? दोनों में ग्रेटर क्या हो रहा है? सर ग्रेटर √5 + 1/2 होगा। √13 -1 करेंगे, √5 प्लस 1/2 ग्रेटर हो जाएगा ना। यस सर, यस सर। तो √13 -1/2 ये हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो लेस ही होगा, -1 माइनस √13/2 हो जाएगा। बस अब सॉल्व करने में इनइक्वालिटी में ही टाइम जो लगे, -1 माइनस √13/2 हो जाएगा, तो जीरो तो दोनों के बीच में ही आएगा कहीं, और 2 जो है वो इन सबसे आगे ही आएगा, -2। अरे सर ए में वैल्यू ले लेंगे 1 प्लस √5/2 से इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √13/2। अब ये तो आगे जा रहा है इधर, ये इसके बीच में आ रहा है, और ये भी शायद ऐसे आ रहा है ना, देखो। तो कॉमन आंसर क्या आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √13/2, 5 + तीनों 1/2 से इनइक्वालिटी में इन्फिनिटी। कॉमन आंसर क्या आ रहा है? कॉमन ही आ रहा है यही। क्या आ रहा है बेटा कॉमन? √5 + 1/2 से इन्फिनिटी आएगा इधर, और इधर आएगा हाँ, तो माइनस तीनों में इन्फिनिटी से कॉमन कहाँ आ रहा है बेटा? -1 माइनस। तीनों में कॉमन कहाँ आ रहा है? -1 माइनस √13 से लेके 2। ये देखो, ये तीनों में कॉमन कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना तीनों में। -1 माइनस √13/2 से तो -2। ये कॉमन आ रहा है इसलिए इतना से, तो आंसर यही आ गया, -1 माइनस √13/2 से -2।
देख लो आराम से फिर बताओ। यस सर सर। ए स्क्वायर की जगह ये ए कॉमा ए स्क्वायर की जगह यही पॉइंट आपसे 0, बीटा कह देता, तो अब सब में आप 0, बीटा सेटिस्फाई कर देते और रिलेशन बना लेते। बट 0, बीटा के लिए आप वाई एक्सिस पे ही तो रहते। बोलो, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं, 0, बीटा इसी रीजन में लाई करता। अरे बोलो यार, हाँ या ना। तो यानी कि एक वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकाला था आपने, एक वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप यहाँ निकाल लेते। बोलिए, ये वाला पॉइंट आपका क्या निकल के आ जाता जब आप इस लाइन को ड्रॉ करते L2 को, 0, 3, यानी कि बोलिए, ये वाला पॉइंट जब आप सिंप्लीफाई करते तो आपका क्या निकल के आ जाता, 0, 3। तो अगर पॉइंट 0, बीटा हम ले लेते तो बीटा की वैल्यू हम सिर्फ कहाँ से कहाँ ले लेते, 1 से 3 के बीच में। नहीं समझे मेरी बात? तो ये इतना बड़ा कैलकुलेशन, इससे भी आप आंसर निकालते तो वही आता, बट इतना बड़ा कैलकुलेशन आपका बच जाता। ये कैलकुलेशन कैसे बचता है समझ पाए कि नहीं? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, ये 0.1 आ गया और 0.3 आ गया, फिर अगर हमें पॉइंट यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 0, बीटा लाई कराना होता तो 0, बीटा तो वाई एक्सिस पे ही लाई करता ना। तो वाई एक्सिस पे जितना रीजन आ रहा है इस ट्रेंगल के अंदर, उतने रीजन में 0, बीटा हो सकता है। 0, बीटा तो और कहीं नहीं हो सकता है ना। बोलो भाई, यस तो सर। मतलब बीटा की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। तो बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर जाता है, 1, 3 से लाई कर जाता है। तीनों ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें जो साइड वाई एक्सिस को कट कर रही होंगी, क्योंकि 0, बीटा का ही रोल है ना, और आंसर आप बता देंगे। समझ रहे हैं कि नहीं शॉर्टकट? वैसे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उससे भी आंसर आएगा। तो पहला लाइन का एक्सप्रेशन क्या है, 3x + y + 2। दूसरा या तो आप ये एक्सप्रेशन लिखो या लाइन का एक्सप्रेशन 2x - 3y + 5 = 0। फिर अगला एक्सप्रेशन क्या है, x + 4y - 14 = 0। समझ गए कि नहीं भाई? तो तीनों लाइनों को अगर हम ड्रॉ करें तो ये बनेगा x/-2/3 + y/-2 = 1। ये बनेगा x/-5/2 + y/5/3 = 1। ये बनेगा x/14 + y/7/2 = 1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ। अब रफली हम सारी लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली वाली जो L1 लाइन है वो -2/3 और -2 से पास करेगी, दिख गया कि नहीं? दूसरी वाली लाइन जो है वो -5/2 और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 5/3 से पास करेगी। ऐसे कहीं से ऐसे पास करा देते हैं इसको, ठीक है ना भाई? और जो तीसरी वाली लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, जो तीसरी वाली लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, 14 and 7/2 से। जो तीसरी वाली लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, 14 and 7/2। सर ये पहली वाली में -2 नीचे जाएगा ना लाइन, y/-2। अच्छा, पहली वाली लाइन, ओहो, ये दूसरी हो गई। तीसरी वाली लाइन में अच्छा -2 तो नीचे रहेगा, सही कह रहा है यार ये, y = -2 नीचे आ जाएगा कहीं पे, और -1/3। अच्छा, तो ये लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी, मतलब ट्रायंगल जो है, अरे यार इस साइड बन रहा होगा ना। बोलो, मतलब अगर मैं कंसीडर करूं ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी। बोलो, ये वाली लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी, और इसको नीचे कर लो, और ये वाली लाइन कुछ ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना? तो ट्रायंगल चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसा बन रहा हो रफली, यस सर। यस सर। रफली अभी, मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं, रफली मान लिया। तो वाई एक्सिस को जहां जहां कट कर रहे होंगे इसी पर तो एक पॉइंट 0, बीटा होगा, क्या बोलते हो? बोलो, यस बस सर। वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के लिख दो। क्या लिखोगे इसको? ये वाली लाइन कौन सी है,
सर ऊपर वाला है L1 ये L2 है और ये L3 है, तो L3 के लिए ये पॉइंट 0,7/2 है, L2 के लिए ये पॉइंट 0,5/3 है। तो ऑब्वियसली बीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, 5/3 से 7/2। ये शॉर्टकट आंसर का समझ में आया कि नहीं ये बताओ। यस सर। अच्छा नहीं तो दूसरा तरीका क्या था, वही सेम लॉजिक, L1 L2 L3 तीनों लाइनें पता है, तीनों लाइनों के लिए हम साइन कन्वेंशन निकाल लेते हैं। तीनों लाइनों के लिए साइन कन्वेंशन कैसे निकालोगे, बोलिए भाई। सबसे सर पहले ये 0 पॉइंट 0 0 0 है, 0 0 पहले एक्सप्रेशन में रखोगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब जिस साइड 0 0 है वो वाला रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। मेरी बात समझे कि नहीं भाई। अच्छा इसके बाद आओ L2 में रखो 0 0 तो भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी L2 में ये पॉजिटिव है, तो जिस साइड L2 अपोजिट साइड है तो ये वाला रीजन कैसा हो गया, नेगेटिव। अब यही काम L3 के लिए करो, L3 में 0 0 रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, यानी ये वाला रीजन भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमने सारे पॉइंट 0, बीटा के रेफरेंस में निकाल लिए। अब यही वैल्यू एक एक बार एक्सप्रेशन में रखते चले जाओ, तो 0, बीटा पहले एक्सप्रेशन में रखोगे L1 में तो रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका मतलब बीटा प्लस 2 कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लाइन पर भी ले सकते हैं। L2 में रखोगे तो कैसा आएगा, 5 - 3 बीटा निगेटिव आ जाएगा, और L3 में रखोगे तो 4 बीटा -14 कैसा आ जाएगा, बोलिए भाई, निगेटिव आ जाएगा। इन तीनों को सॉल्व करके भी हम कॉमन बीटा निकाल सकते थे, दिखा सबको कि नहीं भाई। तो इसका मतलब बीटा किससे ग्रेटर होना चाहिए, -2 से, बीटा किससे ग्रेटर होना चाहिए, 5/3 से, और बीटा किससे लेस होना चाहिए, 7/2 से। तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो बीटा कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, 5/3 से 7/2 तक। तो उससे भी सेम आंसर आया कि नहीं ये बताओ, अरे हाँ या ना। यस सर। तो चाहो तो आप लाइन में साइन कन्वेंशन बना के सेम चीज कर लो, या फिर आप डायरेक्ट एनालिसिस करके सेम चीज कर लो, दोनों बातों से सेम जगह आप पहुंच जाओगे। दोनों पॉइंट कैसे हैं भाई, सेम साइड में, तो 2 × K + 1 और 3 × K - 2, तो 2 × K + 1 + 3 × K - 2 + 2, ये पहला एक्सप्रेशन आ गया, और फिर 2 × 2K - 1 और +3 × K + 3 और +2, ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, और सेम साइड में है तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना। यहाँ से K का एक्सप्रेशन निकाल लो तो ये शायद 5K 2 और 2 4 -6, तो -2 आ जाता है, और 4K + 3 7K -2 और +2 +9 आ जाता है, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ से शायद K की वैल्यू आ जाती है -7/9, माइनस इनफाइनाइट से -9/7 से 2/5 से इनफाइनाइट, देखो क्या ये है सबका आंसर, बोलिए। आगे की थ्योरी पे, अगर हमने कहा कि पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x1 y1 एंड लाइन ax + by + c = 0, x1 y1 की पॉइंट से डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हो गया। अगर हमें लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, बोलो भाई। ये हो गया ax1 + by1 + c का मॉड, और डिवाइडेड बाई √a² + b², ये हो गया √a, मतलब सीधा पॉइंट आप लाइन पे रखो, ax1 + by1 + c का मॉड करो और √a² + b² से डिवाइड कर दो, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। अच्छा अब ये रिजल्ट कहाँ से आया होगा, ये रिजल्ट कहाँ से आया होगा, तो उसके लिए क्या है कि हम इस वाले पॉइंट को बी कह देते हैं, ये पॉइंट तो हमारे सामने पी दिया ही हुआ है। तो जरा मैं आपसे अगर पूछूं कि स्लोप ऑफ पीबी लाइन कितना होगा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइन का जो स्लोप है वो -a/b है,
तो क्या पीवी लाइन का स्लोप बी बाई ए होगा? देख लो, अगर ये स्लोप बी बाई ए होगा तो साइन थीटा की वैल्यू को हम बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू को हम ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं, है ना? बोलिए, तो हम कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या लिख सकते हैं? अगर हम पीवी डिस्टेंस को आर कह दें तो हम बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? x1 प्लस आर कॉस थीटा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और y1 प्लस आर साइन थीटा। हाँ या ना? बोलिए भाई। ये जो बी पॉइंट है वो ऑन द लाइन लाई करेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। जैसे ही लाई कराओगे क्या होगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी प्लस आर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं पे हम मॉड आर निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमने लिखा था। तो जब भी आपको लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और ये फॉर्मूला क्या है? ए एक्स, सीधा वो पॉइंट उठा के आप कहाँ रखेंगे? लाइन पे रखेंगे और सीधा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलिए, क्यों ऐसा है? ये बात क्लियर हुई? चलिए, अब अगर हम बात करें फुट ऑफ परपेंडिकुलर की, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P x1 comma y1 to the line ax plus by plus c ax plus by plus c इक्वल 0। अब अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करते हैं, जो कि कहाँ से ड्रॉ किया गया है? पॉइंट x1 कॉमा y1 से टू द लाइन पे। तो अगर आप ध्यान से देखो इस ज्योमेट्री को, तो अब जो हमें पॉइंट निकालना है वो यही पॉइंट B है, जो कि पी x1 कॉमा y1 से हमने ड्रॉ किया है और इसी लाइन पे, तो हमें यही B पॉइंट निकालना है। क्या हम इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिख चुके हैं? बोलिए, क्या हम इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट पहले लिख चुके हैं? दैट इज x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा। ये वाला रिजल्ट तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना? बोलिए भाई। तो अगर हम इसके हिसाब से चलें तो B पॉइंट को अगर हम कह दें x कॉमा वाई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? x1 प्लस आर ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y अगर हम इसको कह दें तो y की वैल्यू क्या हो गई? y1 प्लस आर बी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब x माइनस एक्स वन बाई ए क्या आ गया? r अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे y माइनस वाई वन अपॉन बी क्या आ गया? r अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, r की वैल्यू आपने अभी निकाली थी क्या? माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से आता है x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगाएंगे अगर हमें क्या निकालना रहेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगाएंगे अगर हमें क्या निकालना रहेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर हम कह दें कि इफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर x कॉमा वाई ड्रॉन
फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप सीधा रिजल्ट लगा देंगे x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, x से x कंपेयर करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो x निकल आएगा, इससे इसको कंपेयर करेंगे y निकल आएगा। ए बी हमको पता ही होगा, x1 y1 क्वेश्चन में गिवन ही होंगे, बस सारी वैल्यू रख के आप सीधा सिंप्लीफाई कर देंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? अब अगर हमें मिरर इमेज निकालना हो, मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P x1 comma y1 with respect to mirror line ax plus by plus c इक्वल टू 0। अब अगर हमें मिरर इमेज निकालना हो x1 y1 का, किससे? मिरर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, मतलब लाइन के रेफरेंस में किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना हो। तो अगर हम ज्योमेट्री वाइज चलें तो ये हमारी लाइन हो गई, दैट इज मिरर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट P हो गया, दैट इज x1 कॉमा y1। तो ऑब्वियसली मिरर के बारे में हमें पता है कि जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे उसकी मिरर होती है P डैश अल्फा बीटा। तो ऑब्वियसली, और ये लाइन हमेशा कैसा होता है? 90 होता है। तो ऑब्वियसली जो ये बी P से डाला गया B पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, वो P और P डैश का क्या होगा? मिड पॉइंट। यानी कि अगर हम कहें कि इफ P डैश अल्फा कॉमा बीटा इज द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P x1 कॉमा y1, तो हम कहेंगे देन B मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। पहला। दूसरा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो PB होगा वो P डैश B के बराबर होगा, एंड PP डैश इज परपेंडिकुलर टू लाइन। ऑब्वियसली तभी वो उसका मिड पॉइंट होगा, तभी वो डिस्टेंस बराबर होगी, और तभी वो परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हम इस पॉइंट को x कॉमा वाई कह दें तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस x1 बाई 2 हमारे लिए x होगा, और बीटा प्लस y1 बाई 2 हमारे लिए y होगा। होगा कि नहीं होगा? और हम ये जानते हैं कि x माइनस एक्स वन बाई ए, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा? तो अल्फ़ा प्लस x1 बाई 2 माइनस x1 बाई ए, तो ये एक्सप्रेशन अल्फ़ा माइनस x1 बाई 2a के बराबर हो जाएगा। सेम एज y माइनस वाई वन बाई बी अगर आप देखो तो बीटा प्लस y1 बाई 2 माइनस वाई वन बाई बी आएगा, तो ये बीटा माइनस y1 बाई 2 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन को हम अभी हमने लिखा था ना कि x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। अच्छा, हम x माइनस एक्स वन बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा माइनस एक्स वन बाई 2a। वाई माइनस वाई वन बाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बीटा माइनस वाई वन बाई 2b। ये अल्फ़ा माइनस एक्स वन बाई 2a हो जाएगा, ये बीटा माइनस वाई वन बाई 2 भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। यहाँ से अल्फ़ा माइनस एक्स वन बाई ए बीटा माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा।
यानी अगर अल्फा बीटा मिरर इमेज है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर अल्फा बीटा मिरर इमेज है तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। समझ गए कि नहीं भाई? अगर हम कह दें कि अल्फा बीटा आर द मिरर इमेज, तो अल्फा माइनस x1 बाई ए बीटा माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। समझ गए कि नहीं पूरी कहानी? यानी ओवरऑल हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं। ओवरऑल हमने तीन चीज़ें पढ़ी। पहला, अगर ये P पॉइंट x1 कॉमा y1 है, यहाँ से हमने इस पर डाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो गया B, और इसी पे हमने ले लिया इसका मिरर इमेज दैट इज P डैश। इसको अगर हम अल्फा बीटा कह दें और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हम x कॉमा y कह दें विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है PB या P डैश B, तो उसकी वैल्यू आती है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम कहें एक्स वाई वाई जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो x माइनस x1 बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम कहें अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है वो मिरर इमेज है, x1 y1 का, तो अल्फ़ा माइनस x1 बाई ए बीटा माइनस y1 बाई बी, चूँकि मिरर इमेज है तो माइनस 2 ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इस ज्योमेट्री से हम इतनी चीज़ें समझ पाए। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और ये तो रिजल्ट हैं, ये हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये जो रिजल्ट हैं ये क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताएं। चलिए अब जैसे जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, सीधा डायग्राम ही बना देता हूँ। ये एक लाइन दे रखी है दैट इज 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल 0। ये एक पॉइंट दे रखा है 3,7। यहाँ से आपने डाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपको बताना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर इसी का आपने ले लिया मिरर इमेज, तो आपको ए डैश बताना है। ये पॉइंट जो है वो मिरर इमेज है और बी जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी बोलो? सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 3 इंटू 3, बोलिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ या ना? तो क्या ये 36/5 आ जाएगा? अब अगर हम आपसे कहें कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए और मिरर इमेज चाहिए, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा? इसको हम एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, इसका मतलब एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे रूट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है, यहाँ पे बिना रूट के एक्सप्रेशन लिखना होता है। अब अगर हम सॉल्व करें तो x माइनस 3/3 इक्वल टू माइनस 36/25 था कि नहीं? बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो x माइनस 3 कितना आ गया? सीधा x ही लिखो ना, x कितना आ गया यहाँ से? x आ गया आपका 3 माइनस 108/25, तो ये आ गया आपका 75 माइनस 108
बाई 25। तो क्या x की वैल्यू -33/25 है? देख लेना। ऐसे ही y निकालो जरा, तो y -7/4 भी कितना आ गया, -36/25। तो y कितना आ गया यहाँ से, 7 माइनस 144/25। तो y कितना हो गया, 33/25 हो गया क्या? देखो, बोलिए भाई। 31 31, y हो गया 31/25। तो ये आ गया क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? अब ऐसे ही आप मिरर इमेज निकाल लो। तो मिरर इमेज में बस 2 टाइम्स कर देना, या मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, या डायरेक्ट अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो तो मिरर इमेज के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। दोनों काम आप कर सकते हो, या तो मिरर इमेज के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, या सीधे मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा दो। देख लीजिए सिंप्लीफाई करके क्या करना चाह रहे हैं, बताइए क्या आ रहा है मिरर इमेज, जल्दी से 2 टाइम्स लगा के लिख देते। अरे बताओ भाई। तो अल्फा -3/3, बीटा -7/4 इक्वल टू -2, 36/25। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाता, 3 माइनस 216/25, चेक करना। और बीटा कितना आ जाता, 7 माइनस 288/25। चेक करो जरा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है और बीटा कितना आ रहा है, बताओ मुझे। व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा, जल्दी बोलो यार। और वर्टेक्स क्या होते हैं, मिरर इमेज, सही है ना? यानी हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर दी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर with respect to perpendicular bisector of AB। मतलब ए बी अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें तो उसके अबाउट ए और बी क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज। तो किसी भी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचते हैं तो उस साइड के जो वर्टेक्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। सही है ना? बोलिए। यानी हम कह सकते हैं वर्टेक्स ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल are the mirror image of each other with respect to perpendicular bisector of the side। तो आपने जो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा उसके बाद ये दोनों क्या आ गए, मिरर इमेज। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी भी ट्रायंगल का क्या ड्रॉ करते हैं, जब आप किसी भी ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, तो उसके बाद जो दोनों साइड्स होती हैं वो मिरर इमेज होती है। मतलब जैसे हमने ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर खींचा तो उसके रेफरेंस में ये जो साइड्स आती हैं ये एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मतलब ए का जो मिरर इमेज होगा वो बी सी पे ही लाई करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? और जो सी का मिरर इमेज होगा, सी का जो मिरर इमेज होगा वो ए बी लाइन पे ही लाई करेगा। मतलब ए और सी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, बट ए का मिरर इमेज बी सी पे होगा और सी का मिरर इमेज कहाँ होगा, बोलिए, ए बी पे होगा। अगर ये कैसा है, बाइसेक्टर है एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है भैया?
बोलिए। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं वन साइड is the mirror image of other side with respect to angle, with respect to internal angle. Bisector formed by these sides of triangle. क्या ये बात समझ में आ गई? एक पूरी साइड दूसरे साइड का क्या हो जाता है? मिरर इमेज हो जाता है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या हम सी पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे भाई? क्यों? क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया और ए के रेफरेंस में इसका इमेज निकालोगे तो वो सी आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आप आराम से निकाल ही लोगे। बोलिए भाई। अच्छा, बी पॉइंट क्वेश्चन में आपको दिया ही हुआ है। बी पॉइंट कितना दिया हुआ है? 3,1। तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास आ गया। एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट कर रहे होंगे वहां से क्या आ जाएगा? सर्कम सर्कल। क्वेश्चन में क्या करना है ये बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है भाई? बोलो। यस सर। मिरर इमेज ऑफ ए हो जाएगा, हाँ या ना? ये निकाल लेंगे और फिर इसके बाद सीधा इसका क्या निकाल देंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्कमसेंटर। सॉल्व करके बताइए।